लखनऊ लाक्षागृह क्यों बन रहा है? छात्र जल रहे हैं, सिस्टम सो रहा है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। आज सीधी बात होगी, कड़वी होगी, सवालों से भरी होगी, क्योंकि लखनऊ में जो हुआ वो उसे सिर्फ हादसा कहकर बुलाया नहीं जा सकता। 15 से ज्यादा लोगों की मौत, ज्यादा युवा, ज्यादा छात्र जो घर से निकले थे भविष्य बनाने, लेकिन वापस लौटे तो एम्बुलेंस में, या फिर लौटे ही नहीं। और इसलिए आज सवाल आग पर नहीं, आज सवाल उस व्यवस्था पर है जिसे आग को मौत में बदल दिया। महाभारत में दुर्योधन ने लाक्षागृह बनवाया था, उद्देश्य था पांडवों को जिंदा जलाया। आज लखनऊ में किसी ने लाक्षागृह नहीं बनाया, लेकिन क्या हमारी व्यवस्था ने ऐसी इमारतों को खुली छूट देकर आधुनिक लाक्षागृह खड़े नहीं कर दिए, जहां बाहर बोर्ड लगे कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, स्टडी हॉल, लेकिन अंदर सुरक्षा पर नामो निशान नहीं। सोचिए, एक छात्र सुबह मां के पैर छूकर निकलता है, किसी ने कहा होगा बेटा पढ़कर अफसर बनेगा, किसी पिता ने फीस भरने के लिए कर्ज लिया होगा, किसी बहन ने भाई से कहा होगा जल्दी आना, लेकिन शाम तक फोन आया आपका बेटा आग में फंस गया, आपकी बेटी अब नहीं रही। क्या यही सपना दिखाया जा रहा था? अब सीधी बात, जब इमारत में आग लगी तब लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए? क्या निकास मार्ग नहीं था? क्या आपातकालीन सीढ़ियां नहीं थी? क्या फायर अलार्म नहीं था या नहीं बजा? क्या धुआं निकलने की व्यवस्था नहीं थी? अगर सब कुछ था तो फिर लोग मरे क्यों? अगर नहीं था तो इमारत चल कैसे रही? और यही सवाल सीधे शासन से, प्रशासन से, लखनऊ प्रशासन से, फायर ब्रिगेड से, नगर निगम से, विकास प्राधिकरण से, जो कि जिम्मेदार एजेंसियां मानी जाती हैं। क्या किसी को पता नहीं था कि वहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं? क्या किसी ने कभी निरीक्षण नहीं किया? क्या किसी ने कभी देखा नहीं, या फिर देखा तो आंखें बंद कर ली? लखनऊ में यह पहली बार नहीं हुआ। लिवाना होटल याद है, लोग जिंदा जल गए थे, 4 मौत हुई थी, तब भी कहा गया था कड़ी कार्रवाई होगी, जिम्मेदार नहीं बचेंगे, व्यवस्था सुधरेगी। फिर आज यह हादसा कैसे हो? क्या उन लोगों से कोई मौत का सबक लिया गया? अगर लिया गया तो 15 नई मौतें क्यों हुई? यानी 4 मौतें हो गई थी, इसके बाद में भी व्यवस्था नहीं सुधरी, और यही कहा गया था कड़ी कार्रवाई होगी, जिम्मेदार बख्शे नहीं जाएंगे, जैसा कि आज भी कहा गया, और 15 छात्रों की मौत हो गई। अगर नहीं लिया गया तो जिम्मेदार कौन है? हर हादसे के बाद एक स्क्रिप्ट तैयार रहती है। मुख्यमंत्री दुख व्यक्त करेंगे, डिप्टी सीएम आंसू बहाएंगे और जनता की हमदर्दी बटोरेंगे। मुआवजा घोषित होगा, मीडिया कुछ दिन तक चर्चा करेगा, फिर फाइल बंद, फिर अगला हादसा, फिर अगली जांच, फिर अगली मौत। क्या यही सिस्टम है? आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजधानी में कितनी इमारतें ऐसी हैं जो मौत का इंतजार कर रही हैं? कितनी लाइब्रेरियां बिना सुरक्षा चल रही हैं? कितने कोचिंग सेंटर के पास वैध अनुमति नहीं है? कितने भवनों में फायर सिस्टम सिर्फ दिखावे के लिए लगा है? कितने अग्निशमक प्रमाण पत्र सिर्फ कागजों में मौजूद हैं? जनता को यह आंकड़ा
क्यों नहीं बताया जाता है? और एक सवाल उन लोगों से भी जो शिक्षा का को व्यापार बना चुके। हर खाली बिल्डिंग में कोचिंग, हर मंजिल पर क्लास, हर कमरे में दर्जनों छात्र, फीस लाखों की, लेकिन सुरक्षा पर खर्चा कितना? क्या छात्रों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण मुनाफा है? कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, युवा देश का भविष्य है, लेकिन जब वही युवा पढ़ाई करने के समय जिंदा जल जाए तो फिर भाषणों का क्या मतलब रह जाता? जवाब दें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज मुख्यमंत्री से सवाल, आपने अधिकारियों को निर्देश दिए, जांच बैठा दी, लेकिन क्या इस बार सिर्फ जांच होगी या जिम्मेदारी भी तय होगी? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने निरीक्षण किया था? क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने अनुमति दी है? क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने नियम तोड़े हैं? या फिर हमेशा की तरह निचले स्तर से कुछ लोगों को निलंबित कर मामला खत्म कर दिया जाएगा? और केंद्र सरकार से भी सवाल, देश में कोचिंग संस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा मानक कब बनेंगे? हर हादसे के बाद सिर्फ थोक संदेश क्यों? रोकथाम की व्यवस्था क्यों नहीं? आज सबसे महत्वपूर्ण बात, यह रिपोर्ट किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, यह रिपोर्ट किसी सरकार के खिलाफ नहीं, यह रिपोर्ट उस सोच के खिलाफ है जिसमें हादसे के बाद जागने की आदत बन चुकी है। आग लगने के बाद दमकल बुलाना उपलब्धि नहीं होती, उपलब्धि होती आग लगने से रोकना। मौत के बाद मुआवजा देना संवेदना है, लेकिन मौत रोकना शासन। आज 15 परिवार रो रहे हैं, कल से आज 20 रोएंगे, परसों 50, नरसों 100, उसके बाद सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि शासन के पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं बदली तो यह सिलसिला रुकने वाला नहीं, क्योंकि हादसे अचानक नहीं होते हैं, हादसे पैदा किए जाते हैं लापरवाही से, भ्रष्टाचार से, नियमों की अनदेखी से, और उस चुप्पी से जो हर त्रासदी के बाद कुछ दिन शोर मचाती है फिर शांत हो जाती है। अंत में सिर्फ एक सवाल दोस्तों, भारी मन से सवाल, दुख व्यक्त करते हुए सवाल, उन परिवार के माता पिता को शोक संवेदना व्यक्त करते हुए सवाल। महाभारत का लक्षागृह इतिहास के किताबों में था, लेकिन क्या आज हमारे शहरों में नए लक्षागृह खड़े हो चुके हैं? आज अगर जवाब हाँ है तो फिर अगली आग का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अगली आग किसी और इमारत में नहीं, किसी और परिवार की जिंदगी में लगने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, आज जो हादसा लखनऊ हुआ है निश्चित रूप से दिल दहलाने वाला है। ध्यान रहे कि हादसे तभी रुकेंगे जब नियम कानून का ठीक ढंग से पालन होगा, अन्यथा इसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि मुआवजा देकर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लेंगे। जब तक ऐसे अधिकारियों को नौकरी से न निकाला जाए, जब तक उनके ऊपर कठोर कार्रवाई न की जाए, तब तक पूरे देश में व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है वो थामे नहीं थम रहा है। अभी आपने अयोध्या देखा, उज्जैन देखा, अब पता नहीं क्या क्या देखेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हुआ पुनः आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें।